राजस्थान की जलती धरती, तपती रेत और गूंजती तलवारों की आवाजें। साल था 1576। हल्दी घाटी की रणभूमि में घोड़े दौड़ रहे थे, धूल उड़ रही थी, तलवारों से आग बरस रही थी। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार अकेले ही अकबर की विशाल मुगल सेना से टकरा रहे थे। उनके एक हाथ में ढाल थी, दूसरे में तलवार, और आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मेवाड़ की स्वतंत्रता। कई घंटे तक युद्ध चला। महाराणा घायल हुए, चेतक का एक पैर कट गया, लेकिन वो फिर भी महाराणा को रणभूमि से बाहर ले गया। चेतक वहीं वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन प्रताप बच गए। लोगों ने सोचा कि वो हार गए, लेकिन असली युद्ध अब शुरू हुआ था। अगले कई वर्षों तक महाराणा प्रताप ने पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं को अपना घर बना लिया। उनके पास न पैसा था न सेना, लेकिन उनके पास थी आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की आग। एक सर्द रात प्रताप अपने छोटे से किले में बैठे थे। सामने उनके बेटे अमर सिंह खड़े थे। भूख, थकान और ठंडी रातों के बीच भी प्रताप के चेहरे पर वही तेज था जो राजाओं को देवता बना देता है। उन्होंने कहा, बेटा, अगर मैं कल न रहूं तो क्या तू मेरा सपना जिंदा रखेगा? अमर सिंह ने उत्तर दिया, पिता, जब तक मेरी सांस चलेगी आपकी प्रतिज्ञा मेरी तलवार में जिंदा रहेगी। लेकिन प्रताप जानते थे समय कम है। कुछ वर्षों बाद 1597 की खबर फैली। महाराणा प्रताप नहीं रहे। उनकी मृत्यु एक रहस्य बन गई। कोई कहता वो शिकार के दौरान घायल हुए, कोई कहता बीमारी से, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। बस एक बात सबको पता थी, वो जाते जाते कह गए थे, मेवाड़ झुकना नहीं चाहिए। अब सवाल था, क्या अमर सिंह तैयार थे? महाराणा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में सन्नाटा छा गया। सरदारों के मन में चिंता थी, दुश्मनों को उम्मीद थी कि अब मेवाड़ टूट जाएगा। लेकिन एक रात चावंड के दुर्ग में मशाले जली, नगाड़े बजे और सबके सामने एक युवा सामने आया, सजे हुए कवच में। उसने कहा, मैं अमर सिंह, महाराणा प्रताप का पुत्र, आज शपथ लेता हूं कि इस मिट्टी पर कोई पराया झंडा नहीं लहराएगा। एक पल को सन्नाटा छाया रहा, फिर पूरा दुर्ग गूंज उठा। अमर सिंह ने कई वर्षों तक मुगलों से संघर्ष किया, वही नीति अपनाई, छापामार युद्ध, जंगलों में जीवन, कम संसाधनों में लड़ना। लेकिन समय बदल रहा था, जनता थक चुकी थी, जमीन सूख रही थी, लोग भूखे थे। 1615 में अमर सिंह ने निर्णय लिया, मुगलों से समझौता। कुछ लोगों ने कहा प्रताप का सपना अधूरा रह गया, लेकिन जो लोग समझते थे उन्हें पता था वीरता सिर्फ तलवार चलाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। महाराणा प्रताप ने जो युद्ध शुरू किया था, अमर सिंह ने उसे एक सम्मानजनक अंत दिया। बिना आत्मसमर्पण किए मेवाड़ को सुरक्षित रखा। इस तरह एक पिता की प्रतिज्ञा एक बेटे की बुद्धिमता से पूरी हुई। कभी आपने सोचा है, जो राजा मरते समय भी ये नहीं बता सकता था कि उसका अगला कदम क्या होगा, वो आखिर किस सोच में डूबा हुआ था? शायद वो जानता था उसका बेटा अब राजा नहीं, मेवाड़ का रखवाला बन चुका है।